हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त सुपर हीरो टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टाइटन्स। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ये सीरीज़ DC कॉमिक्स में टीन टाइटन्स के कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। और जैसा मैंने बताया है, ये एक सुपर हीरो सीरीज है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज के बारे में। इस सीरीज को दिखाया गया था 2018 से 2023 के बीच में और इसमें टोटल 4 सीजन्स हैं। इस सीरीज के क्रिएटर्स का नाम है अकीवा गोल्ड्समैन, जेफ जॉन्स और ग्रेग बर्लांटी। तो सबसे पहले तो इस सीरीज में किन सुपर हीरोज को दिखाया गया है उनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहले है डिक ग्रेसन, जिसने बैटमैन के अंडर ट्रेनिंग ली है और जो सबसे पहला रॉबिन था। बाद में वो बैटमैन से अलग हो गया था और उसने अपना सुपर हीरो नाम नाइटविंग चुना था। उसके बाद है कोरिएंडर उर्फ कोरी एंडर्स, जिसका सुपर हीरो नाम है स्टारफायर। फिर है रेचल रॉथ, जिसका सुपर हीरो नाम है रेवन। उसके बाद आता है गारफील्ड लोगन, जिसका सुपर हीरो नाम है बीस्ट बॉय। फिर आता है जेसन टॉड, जो कि डिक ग्रेसन का रिप्लेसमेंट था और वो ही बनता है अगला रॉबिन। लेकिन बाद में ये बगावत कर देता है और ये फिर एक बहुत खतरनाक विलेन बन जाता है और इसका नाम फिर हो जाता है रेड हुड। फिर आती है अमेजोन से एक और सुपर हीरो जिसका नाम है वंडर गर्ल। इसके पास वंडर वुमन जैसी सुपर पावर्स है। इसके बाद आता है एक सुपर हीरो पेयर जिनके नाम है हॉक एंड डव और इनके असली नाम है हैंक हॉल और डॉन ग्रेंजर। फिर आती है रोज विल्सन, जो कि कुछ समय के लिए नाइटविंग रही थी। फिर आता है अपने सुपरमैन की ही तरह सुपर बॉय, इसका असली नाम है कॉनर कैंट। और लास्ट में है टिम ड्रेक, ये भी अलग अलग सुपर हीरो नाम अपनाता है। एक्चुअली यही अगला रॉबिन बनता है। तो दरअसल टाइटन्स है क्या? ये DC कॉमिक्स के सुपर हीरोज पर बेस्ड एक सीरीज है और टाइटन्स के कैरेक्टर्स को बनाया था बॉब हेनी और ब्रूनो प्रेमियानी ने। इसको एक्चुअली कॉमिक्स में टीन टाइटन्स नाम दिया गया है। और जैसे जस्टिस लीग है ना, जिसमें बहुत सारे सुपर हीरोज की टीम एक साथ काम करती है और विलेन से लड़ती है, ऐसे ही टाइटन्स भी सुपर हीरो की एक टीम है। इसमें मोस्टली जो हमारे DC के मेन और प्रीमियर सुपर हीरोज हैं, ये लोग उनके साइड किक्स रह चुके हैं। जैसे कि नाइटविंग बैटमैन का, सुपर बॉय सुपरमैन का, वंडर गर्ल वंडर वुमन की, वगैरह वगैरह। तो पहले इस सीरीज को TNT नेटवर्क के लिए बनाया जा रहा था, बट फिर TNT नेटवर्क ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और 2016 में वो चला गया। उसके बाद इसको अप्रूवल मिला HBO मैक्स पर दिखाने का। तो अब आइए बिना समय गवाए सीधा प्लॉट की बात करते हैं। तो इसमें कहानी की शुरुआत में ऐसा बताया गया है कि टाइटन्स अभी डिसबैंड हो चुके हैं। मतलब कि जो टाइटन्स की टीम थी, अभी सब छोड़कर अलग अलग कहीं जा चुके हैं। और उनमें पहले थे वंडर गर्ल उर्फ डॉना ट्रॉय, नाइटविंग उर्फ डिक ग्रेसन और हॉक और डव यानी कि हैंक हॉल और डॉन ग्रेंजर। खैर, आगे जाके टाइटन्स में ओरिजिनल मेंबर डिक ग्रेसन तो रहता ही है और इसमें फिर नए मेंबर्स और जुड़ते हैं और उनके नाम हैं स्टारफायर उर्फ कोरिएंडर, बीस्ट बॉय उर्फ गारफील्ड लोगन और रेवन उर्फ रेचल रॉथ। और इसमें बाद में रोज विल्सन, जेसन टॉड यानी कि नया रॉबिन, यानी कि नया रेड हुड और सुपर बॉय भी जुड़ते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, और आगे जाके हॉक और डव और वंडर गर्ल भी वापस आ जाते हैं। सो मोटा मोटी खूब सारे सुपर हीरोज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ही अच्छा है इस सीरीज का और इसकी कहानी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए अब एक एक करके सीजन्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सीजन में दिखाया है कि रेचल रॉथ डिक ग्रेसन के पास आती है मदद मांगने के लिए, क्योंकि उसके पीछे कुछ खतरनाक एंटिटीज पड़ी हुई हैं। फिर जब डिक रेचल की मदद करने लग जाता है तो उसकी मुलाकात कोरिएंडर और गारफील्ड लोगन से होती है और ये दोनों भी इनकी टीम ज्वाइन कर लेते हैं। दरअसल कोरिएंडर दूसरे ग्रह से आई है और उसको एमनीजिया हो गया है, यानी कि वो भूल गई है कि वो कौन है और उसकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन उसके पास सुपर पावर्स है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी उसे याद आता जाएगा कि वो कौन है और कहाँ से आई है। खैर, आगे जाके पता चलता है कि रेचल के पीछे उसके खुद के फादर पड़े हुए हैं, जो कि एक डीमन है यानी कि राक्षस, और उसका नाम है ट्राइगन।
और इस सीज़न में सभी सुपर हीरोज़ एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अल्टीमेटली डिक सबको टाइटन्स में ज्वाइन करा लेता है। इस सीज़न में डिक भी अपनी रॉबिन वाली लेगेसी से हटके कुछ अलग करना चाहता है, इसलिए वो अपना सुपर हीरो नाम चेंज करके नाइटविंग रख लेता है। एनीवे लास्ट में सबका सामना ट्राइगॉन से होता है। सेकंड सीज़न बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें मेन विलेन है डेथ स्ट्रोक और ये सीज़न मेरे ख्याल से बेस्ट सीज़न है पूरी सीरीज़ का। तो इसमें ऑफिशियली बीस्ट बॉय, स्टार फायर और रेवन टाइटन्स का हिस्सा बन गए हैं और नाइटविंग उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और फिर आता है डेथ स्ट्रोक सीन में। एक्चुअली पहले जो वंडर गर्ल, हॉक और डव अलग हो गए थे इस टीम में से, वो इसलिए क्योंकि डेथ स्ट्रोक ने इनके एक टीम मेंबर को मार दिया था उस वक्त। किस सुपर हीरो को उसने मारा था ये जानने के लिए आप लोग सीरीज देखिए। एनीवे उस टीम मेंबर के मरने के कारण ये लोग सब अलग अलग अपने रास्ते चले गए थे। अब डेथ स्ट्रोक फिर से वापस आ गया है सभी टाइटन्स को मारने और इसमें और भी विलेंस आते हैं जैसे कि कोरिएंडर की बहन जिसका नाम है ब्लैक फायर। और कोरिएंडर के इतिहास के बारे में और पता चलता है इस सीज़न में। और इस सीज़न में कुछ पुराने सुपर हीरोज़ भी वापस आ जाएंगे और कुछ नए मेंबर्स भी टाइटन्स को ज्वाइन करेंगे जैसे कि जेसन टॉड उर्फ रॉबिन। और एक किसी मेंबर की डेथ भी हो जाएगी। किसकी डेथ होती है ये भी जानने के लिए सीरीज़ देखिए। थर्ड सीज़न में दिखाते हैं कि जेसन टॉड का मर्डर हो गया है तो टाइटन्स गॉथम शहर जाते हैं, लेकिन गॉथम शहर में ऑलरेडी बहुत सारे हमले हो रहे हैं। तो फिर नाइटविंग पुलिस कमिश्नर बारबरा गॉर्डन के साथ मिलके उन हमलों को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और बारबरा गॉर्डन बैट गर्ल रह चुकी है पहले, लेकिन अभी वो अपाहिज है और वो भी किसी समय में टाइटन्स का हिस्सा रही थी। खैर डिक और बारबरा मिलके इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि दरअसल जेसन टॉड जिंदा है और वो रेड हुड नाम का अब एक विलेन बन चुका है और एक्चुअली में वही हमले करवा रहा है गौथम शहर में। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। जेसन टॉड उर्फ रेड हुड किसी के वश में है और वो विलेन है जोनाथन क्रेन। आप लोगों को क्रिस्टोफर नोलन की फर्स्ट वाली बैटमैन मूवी से याद होगा जोनाथन क्रेन, जो कि एक गैस अपने मास्क से छोड़ता था जिससे कि सामने वाले को हेलुसिनेशंस होते थे। वैसे ही इसमें दिखाया गया है कि क्रेन जेसन को मैनिपुलेट कर रहा है। उसी के वश में था जेसन टॉड। लेकिन क्या वाकई जेसन अगर क्रेन के वश में भी नहीं होता तो भी क्या वो टाइटन से अपना बदला नहीं लेता? ये जानने के लिए सीरीज देखिए। और पिछले सीजन में दिखाया था कि डोना ट्रॉय उर्फ वंडर गर्ल ही बहुत पहले मारी गई थी, तो वो भी आफ्टर लाइफ से वापस आ जाती है रियल वर्ल्ड में। वो वंडर गर्ल की आफ्टर लाइफ वाली अलग कहानी चलती रहती है इसमें। लास्ट सीजन पर आते हैं। इसमें ट्राइगॉन के बेटे को दिखाया गया है। ट्राइगॉन वही जो फर्स्ट सीजन में विलेन था, उसके बेटे का नाम है सेबेस्टियन सेंगर। वो ही सीजन में आगे जाके विलेन बनता है और सुपर बॉय भी काइंड ऑफ टाइटन्स के खिलाफ हो जाता है। अच्छा सीजन है ये भी। सुपर बॉय के बारे में बता दूं, इसमें दिखाया गया है कि वो लैब में बनाया गया है लेक्स लूथर और सुपरमैन के ब्लड से, इसलिए वो लेक्स और सुपरमैन दोनों का बेटा है। तो उसके पास सुपर पावर्स के साथ साथ जीनियस दिमाग भी है। खैर मोस्टली आप लोगों को सुपर पावर्स पता ही होगी सभी सुपर हीरोज की, फिर भी एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में। नाइटविंग बैटमैन की ही तरह फाइटिंग करने में एक्सपर्ट है और उसकी सभी पावर्स मोस्टली बैटमैन जैसी ही है। स्टार फायर की है कि ये खूब भयंकर वाली आग अपने हाथों से छोड़ सकती है, जिसको प्लाज्मा ब्लास्ट भी कहते हैं। बीस्ट बॉय किसी भी जानवर में बदल सकता है। रेवन के पास सुपर नेचुरल पावर्स है और इसके पास जादुई शक्तियां हैं। इसके पास टेलीपैथी करने की पावर भी है। डव की पावर से फ्लाइट और वो लिटरली डव में बदल सकती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिखाया गया है कि वो लिटरली डव में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और इसके पास फाइटिंग स्किल्स भी है। हॉक के पास सुपर ह्यूमन शक्तियाँ हैं। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड स्टेमिना, एनहेंस स्पीड और भी ढेर सारी शक्तियाँ। फिर है वंडर गर्ल जिसके पास वंडर वुमन जैसी ही शक्तियाँ हैं। सुपर बॉय के पास सुपरमैन वाली पावर्स है। जेसन टॉड और रॉबिन के पास बैटमैन जैसी ही पावर्स है। ये सब पावर्स मैंने ऊपर ऊपर से आप लोगों को बता दी है। इन लोगों के पास और भी पावर्स है। आप सीरीज जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। एपिसोड्स की बात करें तो हर सीज़न में नई कहानी होती है और कहानी कंटिन्यूस चलती रहती है। ओवरऑल सीरीज़ की कहानी कंटिन्यूस है, एक्शन ज़बरदस्त है और स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी औसम है।
इसकी सबसे अच्छी बात यही लगी कि विलेंस अच्छे खासे पावरफुल है और इसके जो फाइट सीन्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल मूवी लेवल के हैं और एक्टिंग सभी एक्टर्स की अच्छी है। ओवरऑल सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। डीसी कॉमिक्स के इन सुपर हीरोज़ को पर्दे पर लाना एक अच्छी पहल है, सो ज़रूर देखिए सीरीज़ को और एन्जॉय कीजिए। अब आइए कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि इसके फर्स्ट सीज़न की शूटिंग ख़त्म भी नहीं हुई थी कि ये सेकंड सीज़न के लिए पहले ही रिन्यू कर दिया गया था। दूसरा फैक्ट ये है कि एलन रिचसन जिन्होंने इसमें हॉक की भूमिका निभाई है, वो स्मॉलविल नाम के शो में एक्वामैन का किरदार निभा चुके हैं। स्मॉलविल एक्चुअली सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी है, उसका रिव्यू मैंने इसी चैनल पर किया हुआ है। तीसरा फैक्ट यह कि गारफील्ड लोगन उर्फ बीस्ट बॉय का किरदार रायन पॉटर ने निभाया है। वो पहले बैन अफ्लेक वाले बैटमैन के साथ रेड रॉबिन का किरदार करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने बहुत कैंपेन भी किया था। चौथा और आखिरी फैक्ट यह कि रॉबिन स्लैश नाइटविंग के कैरेक्टर को इसमें ब्रेंटन थ्वेट्स ने निभाया है। इससे पहले रॉबिन के किरदार को लाइव एक्शन में 50 साल पहले निभाया गया था। इस सीरीज में लेकिन ना बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई है, जैसे कि डिक ग्रेसन का रॉबिन से नाइटविंग बनना, उसके बाद जेसन टॉड का रॉबिन बनना, डॉना ट्रॉय का वंडर गर्ल दिखाना, और इस सीरीज में बैटमैन भी आता है लेकिन सूट में नहीं, बस एज ब्रूस वेन आता है। और इसमें सुपर बॉय दिखाया गया है, बीस्ट बॉय दिखाया गया है। लाइव एक्शन के हिसाब से बहुत सारे डीसी कॉमिक्स के सुपर हीरोज़ को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार टीवी हिस्ट्री में। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वह 7.5, जिसे रेट किया लगभग 1,12,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है इसका, और सुपर हीरो सीरीज़ है तो आप समझ ही सकते हैं कितनी बढ़िया होगी ये सीरीज़। आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।